हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एसएसटी लर्निंग हब। तो स्टूडेंट, हम लोगों ने पिछले क्लास में हिस्ट्री चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट किए। ठीक है, आज के इस चैप्टर में क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं। बिहार बोर्ड के लिए ये क्लास रहेगी। तो चैप्टर का नाम क्या है हमारा? इंडो चीना एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट। क्या है? इंडो चीना एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। ठीक है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटा सा स्टोरी सुनते हैं जो इस चैप्टर से रेगुलेट करेगा। ठीक है, इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। तो स्टूडेंट, आज हम एक ऐसी कहानी पढ़ने वाले हैं जिसमें एक छोटा सा देश दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों से भिड़ गया था। लेकिन ये चैप्टर शुरू करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन है। अगर कोई बाहरी आदमी आपके घर में घुस जाए और बोले आपसे कि ये अब घर हमारा है और आज से इसमें मेरी ही हुकूमत चलेगी, तुम वैसा ही करोगे जैसा हम कहेंगे, तो आपको कैसा लगेगा? आप गुस्सा करेंगे? आप उसका विरोध करेंगे? ठीक ऐसा ही वियतनाम के लोगों के साथ हुआ था। विदेशी देश फ्रांस आया और उसने हिंद चीन पर कब्जा कर लिया। अब सवाल ये है, हिंद चीन क्या था और लोग गुलाम कैसे बने? आखिरी एक छोटा सा देश अमेरिका जैसा ताकत को कैसे हरा दिया? यही पूरी कहानी आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट, आप अपनी इमेजिनेशन ऑन कर लो और चलो पहुंचते हैं हम दक्षिण पूर्वी एशिया में, उस इलाके में जिसे कहा जाता है हिंद चीन। और हाँ, आज का ये चैप्टर कोई मूवी से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में विदेशी शासन, रिवॉल्यूशन, क्रांतियाँ, बड़े नेता, युद्ध और आखिर में आज़ादी मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। ठीक है, हिंद चीन क्या था, क्या है? इंडो चीना इज अ रीजन इन साउथ ईस्ट एशिया। ये इसमें मेनली इंक्लूड थे 3 देश। कौन? वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। इनमें मुख्यतः 3 शामिल थे, जो थे वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। फ्रांसीसी उपनिवेशवाद। अब आप अब आप सोचेंगे कि फ्रांसीसी उपनिवेशवाद, पहले इस उपनिवेशवाद कॉलोनी को हम समझते हैं। ठीक है, उपनिवेशवाद का मतलब होता है ये कि कोई शक्तिशाली राष्ट्र हो और वो किसी कमजोर क्षेत्र या देश पर अपना राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक नियंत्रण स्थापित कर ले। क्या कर ले? अगर कोई देश है जो पावरफुल है, वो अपने से दबे हुए एरिया, क्षेत्र या देश पे अपना पूरा कंट्रोल जमा ले, उसे ही उपनिवेशवाद कहते हैं। तो टॉपिक से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि फ्रांस एक मजबूत देश था उस टाइम पे। ठीक है, तो फ्रेंच कॉलोनिज्म में हुआ क्या? फ्रेंच कैप्चर्ड इंडो चीना। ये क्या किया कि फ्रांस ने हिंद चीन पर कब्जा कर लिया, क्योंकि ये उपनिवेशवाद से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, वियतनाम वाज अंडर स्ट्रॉन्ग फ्रेंच कंट्रोल। क्या किया? वियतनाम पर सबसे ज़्यादा कंट्रोल इसका रहा। ठीक है, देयर एम वाज ट्रेड एंड कंट्रोल वाज ओवर रिसोर्सेस। इसका एम क्या था, अल्टीमेटली गोल क्या था फ्रांस का, कि
ये ट्रेड और रिसोर्सेस मतलब व्यापार और संसाधनों पर अपना अधिकार बनाना शुरू कर दिया। इसका ये गोल था कि उद्देश्य था कि व्यापार और संसाधनों पर अधिकार बनाए। ठीक है। राष्ट्रवाद का उदय, राइज ऑफ सोशलिज्म। पिछले टॉपिक्स में हम लोग क्या देखे कि फ्रेंच कॉलोनिज्म, ये फ्रांस अपना यहाँ पे शासन दिखाता है, इन लोगों को परेशान करता है, अपना कब्जा जमा लेता है हिंद चीन पे। ठीक है। वियतनाम पे इसका सबसे ज़्यादा नियंत्रण रहा और यहाँ पे क्या करता है कि व्यापार और संसाधनों पर अधिकार लगा लेता है और यहीं से लोगों में आती है, जन्म लेता है क्या, राष्ट्रवाद जन्म लेता है यहाँ पे राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद का उदय होता है। पीपल बिकम अनहैप्पी विथ फॉरेन रूल। किससे ये अनहैप्पी थे? ये विदेशी शासन के खिलाफ लोगों में असंतोष बढ़ा। क्यों? क्योंकि विदेशी शासन उन पे बेढंगा राज करता था। ठीक है। फीलिंग्स ऑफ फ्रीडम एंड नेशनलिज्म इन इंक्रीज। क्या था कि स्वतंत्रता की भावना विकसित हुई और स्वतंत्रता की जब भावना विकसित हुई तो नेशनलिज्म बढ़ने लगा, मतलब राष्ट्रवाद बढ़ने लगा। एजुकेटेड यूथ स्टार्टेड मूवमेंट्स। शिक्षित युवाओं ने आंदोलन शुरू किया। फिर आते हैं एक लीडर। कौन? लीडर का नाम क्या था? फोन बोई चाउ। कौन? फोन बोई चाउ। ही वॉज अ फेमस नेशनलिस्ट लीडर। ये कौन थे? एक प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता थे। इन्होंने एक बुक लिखा, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। इन्होंने एक बुक लिखा कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। इस बुक में मेनली लिखा क्या गया? वियतनाम पर फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन, कॉलोनियल रूल के कारण संप्रभुता के नुकसान और देश की दुर्दशा का वर्णन किया गया। ये जो बुक थी, ये बुक वियतनाम की आज़ादी के लिए समर्थन जुटाने और उपनिवेशवाद विरोधी भावना जगाने के लिए लिखी गई थी। ठीक है। जापान में सहायता लेने का प्रयास किया गया। हो ची मिन्ह, ये भी एक नेता थे, एक लीडर थे। ठीक है। हो ची मिन्ह, ही वॉज अ ग्रेट लीडर ऑफ वियतनाम। ये कहाँ के थे लीडर? तो वियतनाम के लीडर थे, वियतनाम के महान नेता थे। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड, किससे इन्फ्लुएंस हुए ये? साम्यवाद से। किससे? साम्यवाद से ये इन्फ्लुएंस होते हैं। अच्छा, साम्यवाद क्या है? तो साम्यवाद एक ऐसी विचारधारा है जो निजी संपत्ति को खत्म करके उत्पादन के साधनों, कारखानों, भूमि आदि पर पूरे समाज को सामुदायिक स्वामित्व स्थापित करना चाहती है, ताकि वर्गहीन और समता मूलक समाज बना सके। होता क्या है? साम्यवाद का सीधा सा मतलब ये है कि ये अपना जो निजी संपत्ति है उसको खत्म करती है और निजी संपत्ति को खत्म करके कारखानों, भूमि आदि पर पूरे समाज, सामुदायिक का हक बनाती है। ठीक है। स्वामित्व स्थापित करती है, जिसे साम्यवाद कहते हैं। 1930 में कम्युनिस्ट पार्टी बनाई गई। वियतनाम युद्ध, वियतनाम वॉर हैपेंड बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम। आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि वियतनाम का युद्ध किसके बीच में हुआ? तो उत्तर और दक्षिण वियतनाम के बीच युद्ध हुआ था ये। ठीक है। अमेरिका ने दक्षिण वियतनाम का समर्थन किया
युद्ध बहुत ही विनाशकारी हुआ। द वॉर वॉज हाईली डिस्ट्रक्टिव, बहुत ही विनाशकारी रूप लिया था ये युद्ध। यूनिफिकेशन ऑफ वियतनाम, वियतनाम का एकीकरण। 1975 में वियतनाम एक हो गया और राष्ट्रवादी आंदोलन सफल रहा। इम्पोर्टेंट डेट क्या थे वो याद रखते हैं हम कैसे कि फ्रेंच कंट्रोल, फ्रांसीसी नियंत्रण कब 1887 में, 1887 में फ्रेंच कंट्रोल हुआ और 1930 कम्युनिस्ट पार्टी का गठन होता है। जेनेवा समझौता 1954 में और वियतनाम का एकीकरण 1975। कंक्लूजन क्या रहा कि ये कंक्लूजन ये था, द इंडो चीना मूवमेंट वाज अ स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। किसके लिए? फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे थे ये लोग। हिंद चीन का आंदोलन स्वतंत्रता के लिए संघर्ष था, ठीक है। और इसने राष्ट्रवाद को मजबूत किया। क्विक एक रिवीजन कर लेते हैं। हिंद चीन में कौन कौन से देश शामिल थे? वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। फ्रांस ने उपनिवेश बनाया। फ्रांस ने क्या बनाया? उपनिवेश बनाया। उपनिवेश का मतलब कि कोई पावरफुल देश किसी कमजोर देश पे या कोई क्षेत्र पे अपना अधिकार जमा ले, उसे उपनिवेशवाद कहते हैं, ठीक है। हो ची मिन्ह कौन थे? तो एक ये प्रमुख नेता थे। 1975 में वियतनाम का एकीकृत होता है, ठीक है। सो आज की इस क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं और बने रहिए क्लास के साथ। इस क्लास में जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है टॉपिक, वो टॉपिक्स को हम लोग कल एक छोटा सा लेक्चर लेके आएंगे और उसमें एक्सप्लेन करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और क्वेश्चन भी देखेंगे कि कैसे आते हैं। पर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर के जो मेन टॉपिक्स हैं उन टॉपिक को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे, बहुत ही कम टाइम में देखेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टाटा।